गुड इवनिंग एवरीवन बेटा। थैंक यू। पिछली क्लास में जो टॉपिक था वो तो घन तक हम पहुंच गए थे। मतलब मेन जो टॉपिक था वो हमारा वर्गमूल तक हमने सीखा था, है ना। वर्गमूल कैसे निकालते हैं, दो तरीके से वहां तक हम पहुंच चुके थे और उसके सारे क्वेश्चंस भी हमने कवर कर लिए थे और घन थोड़ा सा स्टार्ट कर दिया था। तो आज मैंने आपको बोला था कि हम घनमूल की शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे। तो पहले वर्गमूल क्या होता है उसको समझ लेते हैं, मतलब रिवाइज कर लेते हैं। तो वर्गमूल का जो चिन्ह होता है वो ये होता है ना। अगर आपको चिन्ह नहीं लगाना है तो आपको घात में क्या लिखना पड़ेगा, 1/2। दोनों ही एक जैसे एक ही बात होती है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आप वर्गमूल का चिन्ह बनाते हैं तो आप ऐसे बनाओ, चिन्ह नहीं बनाना तो घात में 1/2 लिख दो, दोनों ही एक जैसी बात होती है। ठीक है। फिर वर्गमूल निकालने के दो तरीके होते हैं हमारे पास। सबसे पहला जो नॉर्मल है, कॉमन है, वो सभी को पता है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड या अभाज्य गुणनखंड विधि जिसे कहते हैं वो होता है ना। जैसे कि अगर मुझे निकालना है 576 ही ले लेते हैं। ठीक है, 576 का निकालना है किस संख्या का वर्गमूल है। तो सबसे पहला मेथड जो है वो तो अभाज्य गुणनखंड विधि है, उसको देख लेते हैं। चलो, आता सभी को है, बस रिवाइज करते हैं। तो 576 को निकालते हैं, 2 से डिवाइड होगा सबसे पहले। 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16। फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। फिर 2 से 2 7 जा 14, 2 2 जा 4। फिर 2 से 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, सॉरी 2 8 जा 16। फिर 2 से 2 9 जा 18। फिर 3 से 3 3 जा 9। फिर 3 से 3 1 जा 3, है ना। तो अब जितने भी पेयर बने हैं, जोड़े हैं, सबको लिख लेते हैं। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। अब क्या होता है, वर्गमूल में हर दो में से एक अंक बाहर आ जाता है। अलग कर दो। हाँ, क्या क्या बेटा। मैम हर पेयर में से एक एक अंक बाहर आ जाएगा। हाँ, हर में से एक एक अंक बाहर आ जाएगा और वर्गमूल हट जाएगा। यहाँ से ये आ गया, इस वाले पेयर में से ये आ गया, इस वाले पेयर में से ये आ गया। 2 2 8, 8 2 वॉइस जा, रिपीट हो रही है। यस, 24 इसका आंसर आ गया अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है, तो ये तो था पहला मेथड। क्या बेटा आवाज गूंज रही है? यस मैम। एक मिनट, अब नहीं गूंजेगी, अब ठीक है। यस मैम अब ठीक है। हाँ, ठीक है। चलिए, इसी को हमने दूसरे मेथड से भी किया था। दूसरा मेथड था हमारा डिवीजन वाला। अब डिवीजन वाले से भी कर लेते हैं। चलिए, डिवीजन वाला मेथड क्या कहेगा, उसमें 576 अंडा लिखना है और पेयर बनाने हैं, जोड़े बनाने हैं लास्ट से दो दो के। तो ये बन गया और एक 5 है। फिर मैंने आपको क्या बताया था कि रूल ये कहता है कि आपको वर्ग संख्या लेनी होती है। आप ऐसे नहीं ले सकते 2 3 जा 6 आ गया, है ना। ये और ये नंबर हमेशा सेम होना चाहिए, तब ये मेथड फॉलो करेगा। तो आप लोग मुझे बताओगे क्या नंबर लोगे। 3 3 जा तो मैम टू 9 टू जा होता है, फोर। 9 तो 5 से बड़ा हो टू जाएगा। टू जा फोर मैम, टू टू हाँ, जा फोर। 5 को पहले डिवाइड करना है, तो 2 2 जा 4। 5 में से 4 जाएंगे, 1 आएगा, यहाँ से 76 नीचे उतार लिया। 76 एक साथ आएगा क्योंकि उसके ऊपर पूरे के ऊपर आपको ये पेयर बना हुआ है ना। जो अंक यहाँ होता है उसमें वही अंक जोड़ देते हैं। 2 में 2 जोड़ा 4 आया। अब 4 के बाद मैंने एक बॉक्स बना दिया, मतलब एक डैश लगा दिया जहाँ पे एक नंबर आएगा जो 176 को पूरी तरह डिवाइड करेगा। अब यहाँ पे भी रूल होता है कि यहाँ पे जो नंबर आएगा यहाँ पे भी वही आना चाहिए। तो मैंने पहले स्टार्ट किया, चलो 42 2 जा करते हैं। 84 आएगा, लेकिन 84 तो 176 से बहुत छोटा है, मतलब मुझे और बड़ी वैल्यू लेनी पड़ेगी। मैं 44 4 जा करके देखती हूँ। मैम 44 से आ जाएगा। हाँ चलो करते हैं, 4 4 जा 16, 16 और एक 17, 176 आ गया, मतलब पूरी तरह डिवाइड हो गया। तो क्या आंसर आ गया, 24। और एक चीज मैं आपको बता दूं, आज एक बैच में ये गड़बड़ करी है बच्चों ने, 3 4 बच्चों ने पोल में गलत कर दिया इस वजह से आंसर, कि निकाला उन्होंने 576 का इस मेथड से एकदम करेक्ट। उन्होंने क्या किया, ये जो 44 आया ना,
इसको यहाँ लिख दिया कि 44 का होगा, जबकि जो ऊपर आता है हमारा डिवाइड करके ये आंसर होता है। तो आप लोग ऐसी गलती मत कर देना, 3-4 बच्चों ने किया था ऐसे। हाँ वेरी गुड अंश, करा एकदम सही है, बिल्कुल यही प्रोसीजर फॉलो किया है, लेकिन आंसर 24 की जगह 44 लिख दिया क्योंकि नीचे 44 आ रहा था। तो यहाँ पे तो ऐसा कोई बच्चा नहीं है ना जिसे ये कंफ्यूजन हो कौन सा आंसर आता है। वो मैम मैंने सही करा था। ठीक है, वेरी गुड। एक क्वेश्चन करें पोल में। यस Yes, मैम। ma'am. यस मैम। 14400 का वर्गमूल निकालना है। किस संख्या का वर्गमूल होगा ये? कीजिए। मैम ये उसी से निकालना है जो आपने करवाया था अभी अभी। हाँ, दोनों में से किसी से भी निकाल लो, मतलब ठीक या है तो मैम। प्राइम फैक्टराइजेशन लगा दो या जो मैंने करवाया उससे करवा दो, दोनों में से जो मेथड आपको सही लगे। जिससे आपको इजी लग रहा है उससे निकालो। मेरे वाले मेथड से निकालोगे बेटा थोड़ा सा लॉन्ग पड़ सकता है शायद, पर देख लेना, आपको जो सही लगे उससे निकालिए। वेरी गुड, 4 बच्चों ने आंसर किया, चारों का ठीक है एकदम। इसको मैं एक और तरीके से भी करवाऊंगी अभी आपको, जो बहुत ही इजी लगेगा आपको। वेरी गुड। आठ में से 6 बच्चों का आंसर एकदम करेक्ट है। बेटा अभी भी कुछ बच्चे गलत कर रहे हैं इसको, गलत होना नहीं चाहिए, 4 बच्चों ने गलत कर दिया इसको। आपके पास टाइम बचता है तो आप आंसर अपना वेरीफाई भी कर सकते हो, देख सकते हो कि आपने जो आंसर लगाया वो सही है या गलत। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। अभी मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ, अभी आ रही है क्या? अभी क्लियर है देव? मैम कट कट के आ रही है। बट बेटा मेरी तरफ से तो नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकियों को क्लियर है क्या मेरी आवाज? मैम क्लियर आ रही है। देव यस क्लियर आ रही है। देव एक बार क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लो। देव के फोन में कीड़ा आ गया। अंश डन मैम। हैप्पी टीचर डे।
18 स्टूडेंट्स का आंसर आ गया, जिसमें से 13 का ठीक है। मैंने सोचा था ये 100% ठीक जाएगा। मैम आंसर गलती से गलत टिक लग गया। एक तो ऐसा होता ही है हर क्लास में, गलत वाला, गलती से गलत वाला। यस मैम आंसर तो बता, लेकिन गलती से हो गया वो। ये नहीं करना है ना गलती। अब पिछले 4 महीने से हम एक साथ क्लास ले रहे हैं और आप कभी भी पोल में गलत कर रहे हो गलती से। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 5 महीने, मतलब 4 महीने। अप्रैल लास्ट से शुरू हुई थी ना क्लास, पूरे 4 महीने हो चुके हैं। यस मैम। इसमें एक और ट्रिक लग रही है, अगर कोई देख पाया होगा तो देखते हैं। हो गया सभी का? काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं मैं? नो मैम, बस 5 मिनट रुक जाओ। 5 मिनट? मुझे भी हुआ नहीं था, मैंने पहले वाले से करा था, उससे हो नहीं रहा था, तो मैं दूसरे वाले से कर रहा हूँ। ठीक है। यस मैम, आ गया। हो गया, ठीक है। चलिए आखिरी के 5 सेकंड्स और। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए बाकी चैट सेक्शन में करो। मैक्सिमम का ठीक है, बट गलत भी काफी बच्चों का है। हाँ रोहित, मेरा देख लो। ठीक है। मैम देखो। दिखाओ दिखाओ। ठीक है, ठीक है। अरुण, वेरी गुड। किसी ने भी दूसरे मेथड से नहीं किया ना? सबने अभाज्य गुणनखंड विधि लगाई है ना? कोई नहीं, मैं दूसरे वाले से मैं करके दिखा दूंगी। इसको मैं 3 तरीके से करके दिखाऊंगी। देखो, सबसे पहले अगर किसी को यहाँ पे ये दिखा होगा ना, तो आप ये देख सकते थे इसमें। देखो 14400 का आपने वर्गमूल निकालना था। अब बेटा इसको 2 पार्ट में स्प्लिट कर देती हूँ मैं। 144 का मतलब क्या होता है? 12 मल्टीप्लाई बाय 12। 144 12 का ही तो होता है स्क्वायर। 12 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे 144 आएगा। साथ में यहाँ 00 है। इस 00 का मतलब क्या है? 100। 00 का मतलब 100 ही तो है। यस और नो? यस मैम। इस 100 को 10 मल्टीप्लाई बाय 10 लिख दूं? बस जोड़े बन गए, पेड़ बन गया। 12 एक यहाँ से आ गया, 10 यहाँ से आ गया। 12 को 10 से गुणा करोगे 120 आएगा। ये तो था पहला तरीका, जहाँ पे मुझे साफ नजर आ रहा था 2 पार्ट में डिवाइडेड है। दूसरा तरीका जो आप लोगों में से बहुत शायद किसने लगाया है नहीं वाला, दूसरा वाला मेथड, उसको भी देख लेते हैं। चलो कैसे लगेगा। अब अभाज्य गुणनखंड विधि वाली ना? हाँ, अभाज्य गुणनखंड विधि तो सबकी लग गई होगी, इसलिए मैंने आपको बोला आपको जो तरीका सही लगता है उससे करो। बट मैं अभी दूसरे वाले से करवा रही हूँ। चलिए क्वेश्चन है 14400। तो 2 का पेयर बनाना है। बन गया लास्ट से। सबसे पहले 1 1 जा 1 होता है, तो 1 1 जा 1 ही जाएगा। यहाँ से कुछ नहीं बचेगा, 0 आएगा। यहाँ से डायरेक्ट 44 उतार लोगे, क्योंकि 2 एक साथ है ना 44। अब 1 में 1 जोड़ा होगा आप लोगों ने, 2 आया होगा। जिसने अगर ये मेथड ट्राई किया तो यहाँ तक तो उसने सही किया होगा। अगले स्टेप में क्या लेना है? 21 1 जा करेंगे, 21 नहीं आएगा, छोटा है। 22 2 जा क्या होता है? 44, मतलब 22 2 जा 44। यहाँ से भी 00, कुछ नहीं बचा, तो यहाँ से 0 0 उतार लिया, 0 से उतार लिया। यहाँ पे 2 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 24। मैम 24। 24 यहाँ 00 है, तो क्या लोगे? 240
240 जीरो सा जीरो होता है ना, तो यहाँ पे जीरो लगाओगे, यहाँ भी जीरो लगाओगे। आया यस मैम, समझ? एक जीरो लग गया। यस आया मैम। या नहीं आया? यस मैम आ गया। यस मैम। तो ये 3 स्टेप में हो रहा था, इसलिए शायद कई बच्चे यहाँ तक तो कर लिया होगा। मैम मुझे समझ में नहीं आया। कौन से स्टेप में नहीं आया ये बताओ? मैम इसे जब आपने नीचे 240 लिखा है ना, हाँ ये 240 वाला समझ में नहीं आया। देखो, जब भी हम डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर को, जब तक उसकी पूरे यहाँ के जितने भी अंक है सब में डिवाइड ना कर दो, क्वेश्चन एंड नहीं होता। तो आप यहाँ देखो, यहाँ तो जीरो को तो मैंने डिवाइड करा ही नहीं, वो नीचे मैंने जीरो उतार लिए, बट इन जीरो का भी तो ऐसा थोड़ा है कि जीरो नीचे उतार लिए मेरा क्वेश्चन एंड हो गया। वो क्वेश्चन एंड नहीं होगा जब तक मैं जीरो को भी भाग ना दे दूं। तो जीरो को भाग किससे दोगे बेटा? यहाँ पे आपने 2 जोड़ा, 24 आया, तो जीरो किसके टेबल में आएगा? जब आप 2 4 0 या 0 लोगे तभी तो डबल जीरो आएगा, इसलिए मैंने यहाँ जीरो लिया। तभी तो यहाँ ये पूरी संख्या पूरी तरह डिवाइड हो पाएगी। ऊपर जब भी जीरो बचता है तो कभी आंसर पूरा नहीं माना जाता। जब तक आप सारे संख्याओं को डिवाइड ना कर दो आपका आंसर नहीं आएगा, ठीक है? इसलिए मैंने वहां जीरो लिया, तभी तो पूरी तरह डिवाइड हुआ, ठीक है? यस मैम। तो ये मेथड ऐसा था, कोई बात नहीं अगर इससे नहीं आया हो, इसलिए मैंने बोला अभाज्य गुणनफल विधि से भी कर सकते हो। उस वाले मेथड से तो खैर सभी का आ ही गया होगा, मैम सब टाइम मेथड। है ना? सबसे पहले आपने किससे डिवाइड किया होगा? 2 से। ज्यादातर 2 से हो रहा है, लास्ट में 3 से हुआ है। ठीक है, ये 7 भी जा हुआ 14, 2 2 जा 4, 0 से तो मुझे कोई मतलब नहीं है। 3 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 0 तो साथ में आना ही है। 2 9 जा 18, फिर 2 से 2 4 जा 8, फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। इतना ही आया? इससे होएगा कितने जाएगा अब? 5 से। अगर 3 से जा रहा है, पहले 3 से देख लो क्योंकि छोटा अंक लेते हैं। 3 से जाएगा, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 3 से जाएगा, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब 5 से जाओ, हो गया? यहीं पे से सॉल्व कर देते हैं। अब 2 में से एक अंक बाहर ले लेते हैं। 2 2 2 3 5, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 5 जा 5 4 जा 20, 120। तो आपने इसे आज 3 मेथड से करके देख लिया, तीनों से आंसर 120 ही आया। सभी को क्लियर हो गया क्वेश्चन ये? यस मैम। यस मैम। ठीक है। अब हम देखते हैं घन। घन मतलब क्या होता है? किसी भी संख्या को बार गुणा करना। हाँ, यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं। घन मतलब होता है, मैंने एक संख्या ली 5, उस 5 को और 2 बार गुणा करने से, खुद से ही किसी संख्या को खुद से ही 2 बार और गुणा करने से जो नंबर बनता है उसी को हम उसका घन कहते हैं, है ना? मतलब घात में अगर 3 आ जाए, इनडायरेक्टली पावर में अगर 3 हो जाए, पावर में या घात में अगर 3 आ जाए तो वो उसका घन कहलाता है। तो घन निकालने की भी शॉर्ट ट्रिक है, बट वो मैं आपको नहीं बताऊंगी, ठीक है? क्योंकि बहुत ही लंबा प्रोसीजर, उससे बेटर है कि मल्टीप्लाई कर ले। यस किसी मैम। भी संख्या का घन निकालना हो, 7 का घन वैसे तो 1 से लेकर 10 तक आपको याद होने चाहिए। 7 की घात 3, 343 होता है, 343। अब ये आया कैसे? पहले तो आपने 7 और 7 को मल्टीप्लाई किया 49, फिर यहाँ से 7 को मल्टीप्लाई किया 49 और 7 को मल्टीप्लाई किया 63, 7 4 जा 28 और 6 34, ऐसे ही आया आपका 343। तो इसमें उतना कोई हार्ड तो है नहीं है, नंबर को आपने 3 बार गुणा करना है और आपका घन आ जाएगा। क्लियर हो गया सभी को? एक क्वेश्चन दे दो पोल में। यस मैम दे दो। यस मैम। ठीक है, के सवाल है आपका ये, 8 का घन निकालना है आप। एक मिनट जरा, आया ही नहीं कुछ। हाँ रुक जाओ बेटा थोड़ा सा, अब आ गया होगा। ये गलत आ गया ना, 105 है ना, मैम 105। एक मिनट करिए। डन मैम। डन मैम। यस मैम डन।
हाँ, अभी तक सभी का ठीक है। ये गलत होना भी नहीं चाहिए बेटा किसी का। जैसे मैं बोलती हूँ गलत नहीं होना चाहिए, ये गलत हो जाता है। अब ये मत बोल देना है गलती से गलत हो गया था, जिसने भी किया है। I have done, ma'am. ठीक है। सभी के आंसर चाहिए बेटा मुझे, क्योंकि कल 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 मैं आपको फिर से पोल रिस्पॉन्स भेजूंगी आज की क्लास का। ग्रुप में PDF। हाँ, PDF भेजूंगी जैसे हर बार भेजते हैं। ओके मैम। तो चाहते हो कि आपका नाम भी फुल आउट ऑफ फुल में आए, तो ध्यान से करो सवाल। रेड मार्क हो जाएगा लाइन में। ठीक है। सोलह में से 14 स्टूडेंट्स का आंसर ठीक है। ये आखिरी सवाल है, इसके बाद हम घनमूल निकालना सीखेंगे। ठीक है बेटा मैम। 3-4 बच्चे हैं जो बहुत लेट जिन्होंने क्लास ज्वाइन करी। अभिषेक लेट क्लास ज्वाइन करी, अजीत के नाम से बच्चा उसने भी, ब्रजेश के नाम से बच्चा आपने भी लेट क्लास ज्वाइन करी है। 20-20, 25-25 मिनट लेट क्लास ज्वाइन हो रहे हैं आज। मैम ये अब थोड़ी देर में चले जाएंगे। वो तो मुझे पता चल ही जाएगा, मेरे पास अटेंडेंस वाली भी आती है, किसने कितने देर कितने बजे ज्वाइन किया, कितने बजे लीव कर दिया, वो भी तो है ना मेरे पास लिस्ट। 20 में से 4 ने गलत कर दिया ये सवाल। कैसे, मुझे नहीं समझ में आ रहा। तो बहुत इजी है। गुड। बेटा हो गया सभी का? यस मैम हो गया। तो क्लास में इतने सारे बच्चे होते हैं, पोल में तो मुझे बहुत ही कम आंसर्स दिखते हैं। 10 बच्चे अभी ऐसे हैं जिन्होंने मैंने ज्वाइन करके ना कुछ और चला। यस मैम, गेम वगैरह खेलते हैं ज्वाइन करके। यस मैम, बैकग्राउंड मैंने एक लड़के का वो बता भी रहा था, हमारे क्लास का एक लड़का बता रहा, मैं तो क्लास ज्वाइन करके गेम खेलता रहता हूँ। बेटा ये ऐसा जो कर रहे हैं वो अपना ही नुकसान कर रहे हैं। जी मैम। चलिए आखिरी के 5 सेकंड्स और। कुछ का तो मुझे भी पता है कौन ऐसा करते हैं, 2-4 बच्चे। 5 4 3 2 1। चलो अपना रिस्पॉन्स देख लो जरा पोल में। मैम मैंने कॉपी में नहीं करा, मेरे को याद था इसका। ठीक है कोई बात नहीं। तभी अपना पोल में रिस्पॉन्स देखो जरा, दिखा कौन से ऑप्शन पे, आपको पता ही होगा किस पे टिक किया आपने। मैम देखो, एकदम करेक्ट, वेरी गुड रोहित। इन बच्चों बेटा ने ये गुणा ही सवाल ऐसा था ही नहीं कि आपके 4-5-6 बच्चों का ही गलत हो, फिर भी गलत हुआ है। चलिए बाकी चैट सेक्शन में करो। मतलब अब मुझे मल्टीप्लाई भी आपको सिखानी पड़ रही है, जो नहीं होना चाहिए था। पहले तो याद होना चाहिए था ये घन 1 से लेके 10 तक। जिसने भी क्वेश्चन गलत किया है ना, उसने घन याद ही नहीं करे कभी तो, नहीं तो डायरेक्ट आंसर आ जाता, क्योंकि मुझे याद है 512 होता 8 का घन। 8 8 जा 64, 64 को 8 से करोगे तो 5.2 आएगा। और सबसे बड़ी मिस्टेक एक बच्चे ने करी है, मैम यही करा है। 8 और 3 को गुणा करके 24 आंसर आया। उसने क्या किया, आधार और घात को गुणा कर दिया, यस मैम। जबकि कभी भी मैं ऐसे नहीं करते। पावर में जो भी नंबर होता है उसको उतने टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये गलती वो बच्चा करेगा जो क्लास लेता नहीं है,
ठीक है, उससे ही मैम एक्सपेक्ट है। किसी ने इसका स्क्वायर भी करा है, जब भी चौसठ में भी कुछ है। यस, देखो गलती ये वाली वही करेगा जिसको जो क्लास नहीं लेता, वरना बाकी तो कोई भी नहीं करेगा ऐसे मिस्टेक। ठीक है बेटा, ये तो था हमारा घन का एक ही क्वेश्चन था इसमें, क्योंकि इसके ज्यादा होने भी नहीं चाहिए क्योंकि सिंपल मल्टीप्लाई है। अब हम देखते हैं कि घनमूल कैसे निकालते हैं। उसके भी हमारे दो तरीके होते हैं घनमूल निकालने के लिए। सबसे पहला तरीका तो वही है अभाज्य गुणनखंड विधि, जो आपको आती ही है। ठीक है, तो घनमूल होता क्या है पहले तो वो समझ लेते हैं। घनमूल का जो चिन्ह है, जैसे घनमूल और वर्गमूल में हम अंतर देख लेते हैं। घनमूल और वर्गमूल में अंतर, क्यूब रूट एंड स्क्वायर रूट में क्या डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, क्या डिफरेंस होता है वो देखते हैं। घनमूल के लिए मैं एग्जांपल लेके चल रही हूँ 125। 125 मैंने लिखा। अब इसका चिन्ह तो यही होता है, लेकिन यहाँ पे आपको 3 लिखना पड़ेगा। 3 का मतलब ही घनमूल होता है। वर्गमूल में हमें ऐसा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ 2 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साइन का ही मतलब वर्गमूल होता है। ठीक है, अब मुझे बताओ, अगर मैं वर्गमूल में चिन्ह ना लगाऊं तो घात 1/2 लिखती हूँ, तो ऐसी घनमूल में मैं घात क्या लिखूंगी? 3। मैम 3। 1/3। 3 नहीं, 3 तो घन हो जाएगा ना। घनमूल के लिए घात में 1/3 आएगा। ठीक है, यस मैम। घात में 1/2 यहाँ, 1/3 यहाँ। अब 125 का मतलब क्या होता है बेटा? 5 को जब 3 बार गुणा करोगे 125 आएगा, जिसको घनमूल याद होंगे। यस मैम। ठीक है, ओके मैम। 5 को 3 बार गुणा कर रही हूँ तो क्या मैं इसे 5 की पावर 3 लिख दूं? नो मैम। भाई 5 3 बार है ना यहाँ पे, तो 5 की पावर 3 नहीं लिखूंगी? बिल्कुल लिखूंगी। मैम लिख सकते हैं। फिर आपको पहले चैप्टर का एक रूल याद होगा कि जब भी पावर की पावर होती है, दोनों पावर्स को हम क्या कर देते हैं? मैम एक बार और समझा देना, मैम समझ में नहीं आया मैम। घनमूल। मल्टीप्लाई यस मैम। 3 मल्टीप्लाई 1/3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 5 आ गया, मतलब 125 5 का घनमूल होता है। सेम 25 के लिए क्या करोगे? 25 मतलब होता है 5 गुणा 5। 5 को जब 2 बार गुणा करोगे तो 25 आएगा। 5 यहाँ 2 बार है, 5 की घात 2 लिख दूं? यस मैम। इसकी घात 1/2। फिर से वही रूल, पावर की पावर हो तो पावर से पावर मल्टीप्लाई, 2 से 2 कैंसिल 5। आपको पता है कि 525 तो 5 का स्क्वायर रूट होता है, तो ऐसे ही हमारा आंसर आता है। 125 5 का क्यूब रूट होगा, सॉरी 125 का क्यूब रूट 5 होगा और 25 का स्क्वायर रूट 5 होगा। दोनों अलग अलग चीजें। घनमूल 125 का 5 होगा और वर्गमूल में 25 का वर्गमूल 5 होगा। क्लियर हो गया? यस मैम। तो आपको मेन चीज चिन्ह पता होना चाहिए, और ये प्रॉपर आता कैसे है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, चलिए अब हम मेथड सीखते हैं, जो मैंने आपको बोला था कि शॉर्ट ट्रिक्स हम कैसे निकालते हैं। चलिए, सबसे पहले 1 का क्यूब क्या होता है? बोलते जाओ। मैम 1। 2 का 8 3 27 जल्दी जल्दी 27 64 4 का 5 का 44 64 125 मैम 216। 216 मैम 268। 7 का 343। 7 का 7 का 343 43 ए का 5 का 500 512 का 512 9 का 729। मैम 9 का 729 729 1000 1000 तो जिसको याद है वेरी गुड, जिसको याद नहीं होगा उसको भी याद हो जाएगा। देव आवाज आ रही है अभी? घन बेटा मैम क्या चीज? से लेके 10 तक की संख्याओं का घन आवाज आ रही है। आ रही है? ठीक है, चलो अब सीखते हैं कि शॉर्ट ट्रिक कैसे करते हैं।
सबसे पहले मैं आपको समझाती हूँ। देखो 1 से लेके 10 तक की तो कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है क्योंकि वो मुझे याद है। अब मैं उससे ऊपर की संख्याओं के देखती हूँ। सबसे पहले मैं लेती हूँ 1331। अब मुझे देखना है किस संख्या का घनमूल होगा। कुछ को याद होगा, जिसको याद नहीं है वो 5 सेकंड के अंदर कैसे निकालेगा। सबसे पहला रूल है कि लास्ट से 3 के जोड़े बना लो। जैसे वर्गमूल में 2 के जोड़े बनते थे, घनमूल में 3 के जोड़े लास्ट से बनाने। और यहाँ 1 अकेला। अब ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया ना। लास्ट वाला जो ये है 3 का जो पेयर है, इसका इकाई वाली जगह पे क्या लिखा है? हम डिजिट कोई से भी बना सकते हैं। नहीं, कोई सी नहीं, मैं तो वही डिजिट ले रही हूँ जो एक्चुअल में घनमूल हो। ओके हर किसी संख्या का प्रॉपर मतलब होल पूर्ण संख्या में घनमूल नहीं आता ना, तो मैंने वही नंबर लिया जो किसी न किसी का घनमूल होगा। ठीक है, देखो 1 है इसके यूनिट प्लेस पे इकाई वाली जगह पे। अब टेबल में आ जाओ। टेबल में कौन सा ऐसा संख्या का घन है जिसकी इकाई पे 1 नजर आ रहा है आपको? बताओ। 1 1 तो यहीं पे है ना। यस मैम। ये रहा 1 इकाई वाली जगह पे। अभी जिस संख्या के घन में आ रहा है वो संख्या हमारी, देखो ये हमेशा 2 डिजिट नंबर का ही घन में निकालना सिखाऊंगी, तो 2 डिजिट में ही आंसर आएगा। तो इसके यूनिट प्लेस पे 1 आ गया। मतलब मुझे ये पता है ये जिस भी संख्या का घन होगा उसके इकाई वाली जगह पे तो 1 है। अब हम देखते हैं कि इस खाली जगह में क्या आएगा। 7 इसके लिए आपने इसके लिए आपने 1 को देखना है। ये जो नंबर बच गया ना अकेला 1, इस 1 को देखो ये किस नंबर के घन के आसपास आ रहा है। 1 का घन 1 होता है, 2 का घन 8 होता है। लेकिन हम छोटा अंक देखते हैं। छोटा कौन सा है बेटा? 1। छोटा तो 1 है ना 2 और 1 में से। यस मैम। यस मैम। तो ये 11 का ही घनमूल होगा। किसका होगा? 11 का। यस मैम। थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। देखो एकदम से नहीं आएगा, 2-3 एग्जाम्पल करवाऊंगी वो तभी मैम आप- समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, मैं बोल रही हूँ कि एक बारी में नहीं आएगा। मुझे भी नहीं आया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक और करवा एक और पोल में करवा दो। मैम समझ आ गया। बेटा। पोल में कैसे करवा दो? अभी रुक जाओ ना। जब तक आप मुझे क्वेश्चन करके नहीं दिखाओगे मैं पोल में नहीं कराऊंगी। चलो एक और नंबर ले लेते हैं। यस मैम। एक बारी में तो नहीं आएगा। जो अभी बोल रहे हैं वो उनको समझ में आ गया होगा, बट मैं अभी करने के लिए दूंगी उनसे भी नहीं होगा। ठीक है, समझ में कर आना दूंगा। और पूरी तरह अच्छे से आना दोनों अलग चीज है। ये नंबर है, इसका देखते हैं। अगेन मैंने 3 का पेयर ये बना लिया, 1 ये रहा, तो ये 2 ही अंकों का घनमूल होगा। इसका इकाई वाली जगह पे क्या लिखा है? 9। अब देखो टेबल में इकाई पे 9 किस में आ रहा 9 है? का 9 1 9। 9 पे ही आ रहा है ना, तो इसके तो इकाई पे 9 आएगा क्योंकि 9 आ रहा है 9 के क्यूब में। अब हम देखते हैं यहाँ क्या आएगा। मैंने 6 को देखा, 6 के घन के आसपास क्या आएगा? 1 का घन होता है 1, 2 का घन होता है 1 आएगा। तो छोटा आएगा। 1 का घन होता है 1 और 2 का घन होता है 8। एक ही आएगा। 1 आएगा। है बेटा, 1 और 8 के बीच में ही होगा ना 6 कहीं। लेकिन रूल कहता है मैं छोटा अंक लूंगी, छोटा अंक, तो इसलिए यहाँ पे 1 आएगा। तो किस नंबर का घनमूल हो गया? 19 का। मैम 19। अभी कुछ नहीं समझ मैम में नहीं आया? आया। मैम ये आपने आ गया। ये ऊपर जो आपने एक पेयर में आपने 3 नंबर ले रखे और एक पेयर में आपने 1 नंबर ले रखा है, तो आपने एक पेयर में 3 नंबर क्यों लिए? अच्छा इजी मैं है। घनमूल ये निकाल क्यूब है ना। मूल में 3 का क्योंकि क्यूब लेंगे ना। यस, क्योंकि मैं घनमूल निकाल रही हूँ। वर्गमूल में 2 के जोड़े बनाती थी तो घनमूल में 3 के तो बनाऊंगी। अब 6 के साथ कुछ है नहीं, तो 6 के साथ मैं कहाँ से 2 अंक और लेके आऊं? 6 तो अकेला ही रहेगा ना बेटा। आ गया। देखो मैं इससे भी बड़ा अंक दिखाती हूँ जिसमें पेयर बन रहे होंगे। मैम फिर ये 9 का घनमूल 9 क्यों आया है? 9 का घनमूल 9 नहीं आया है। अगले स्टेप में हम ये देखते हैं, पहले स्टेप में ये देखते हैं कि 3 के पेयर में यूनिट प्लेस पे इकाई वाली जगह पे कौन सा अंक है। इकाई पे यहाँ 9 था। मैंने टेबल का यूज यही है कि इकाई पे जो मैम इकाई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यूनिट प्लेस। अच्छा यूनिट आपको प्लेस। देखना है 9 पे यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर है। बेटा माइक बंद कर लो, मुझे बोलने दो पहले। आपने यूनिट प्लेस में देखा 9 है रोहित, यूनिट Yes, प्लेस में ma'am. 9 है। आप टेबल में आपने देखा टेबल में यूनिट प्लेस में 9 किधर है?
तो आपने देखा 9 के क्यूब में यूनिट प्लेस पे 9 आ रहा है ना, तो जिस नंबर के यूनिट प्लेस में 9 आ रहा है वही नंबर यहाँ आता है। तो 9 के क्यूब की यूनिट प्लेस में 9 था, इसलिए मैंने यहाँ 9 लिख दिया। पहला अब स्टेप जैसे 5 के यूनिट प्लेस में कोई दूसरा नंबर आ रहा है तो मैं 5 लिखूंगा या फिर जो नंबर आ रहा है वो लिखूंगा? नहीं, जो नंबर, जैसे आपको यहाँ पे डिफरेंस दिखेगा, चलो मैं एक और एग्जांपल करवाती हूँ, उससे समझ में आ जाएगा। रुक जाओ, एक और प्लेस पे जो क्वेश्चन नंबर कोई है बात अलग देखना। बेटा, कंफ्यूजन होगी, अच्छी बात है, क्वेश्चंस पूछोगे तभी सीख पाओगे। चलो मैं ये वाला एग्जांपल करके दिखाती हूँ। बड़ा क्वेश्चन करवाना। हाँ, बड़ा वाला ही करवा रही हूँ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सही है, इससे आपको सारी क्लियर हो जाएगी। 19683। तो आपने क्या किया, सबसे पहले पेयर बनाया 3, अब यहाँ 2 का बन गया। तो आपने देखा यूनिट प्लेस पे इकाई वाली जगह पे 3 है, तो बेटा 3 कहाँ आ रहा है इकाई वाली जगह पे? 7 वाले मैम 7 पे आ रहा है। तो आप क्या लिखोगे, 7 लिखोगे या 3 लिखोगे यहाँ पे? 7 मैम 29 का। रोहित, क्लियर हुआ बेटा? Yes, 7 ma'am. आएगा क्योंकि 7 के क्यूब के यूनिट प्लेस पे 3 है। आप 3 नहीं लिखोगे, जिस नंबर का होता है वो नंबर आ रहा है। अब 19 की बारी, इसका काम तो हो गया। अब 19 के घन के आसपास क्या आ रहा है? 2 का होता है 8, 3 का होता है 27। अब 7 19 तो इनके बीच में ही आएगा ना, लेकिन रूल कहता है छोटा अंक लेता है, तो आप 2 लोगे। ये 27 का हो जाएगा, 27 का क्यूब। समझ में आया सभी को? यस मैम। यस मैम। अब आ गया। यस मैम, अब आ गया। मैं एक बार और एक क्वेश्चन, हाँ एक क्वेश्चन में अभी, हाँ इजी लगेगा जब आपको आ जाएगा, तो बहुत इजी है। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, चलो आप लोग ट्राई करो उसको, फिर पोल में भी दूंगी सवाल है। आपने निकालना है चलिए, चलो करो, देखते हैं कितने बच्चे करते हैं। 140608 140608 पेयर मैं बना देती हूँ, ये रहे पेयर। बताओ किस नंबर का ये घनमूल आए, चैट सेक्शन में करना आंसर इसका। मैम 62 का। 62 का चैट सेक्शन में लिखो। बासठ या 52, 62 और 52। सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी के आंसर्स मुझे मिलने चाहिए। मैम 52। ठीक है, चलो अब मैं करवाती हूँ। आपने देखा ऑब्वियसली 2 डिजिट का ही नंबर का क्यूब रूट होगा। यहाँ पे 8 आया है यूनिट प्लेस पे, इकाई वाले जगह पे 8 आता है 2 के घन में, तो यहाँ 2 आ गया। ठीक है, अब मैंने 140 को देखा, 140 के घन के आसपास 125 और 6 का होता है 216। बेटा इसके बीच में 140 आएगा, बट रूल कहता है कि मेरे को छोटा अंक लेना है, तो छोटा कौन सा है, 5 का या 6 का? 5 का घन छोटा है ना, तो इसलिए 52। 5 का। 62 नहीं आएगा, 52 आएगा। छोटा नंबर लेना है ऑलवेज, छोटा नंबर। क्लियर हो गया सभी को? यस मैम। यस मैम। अभी भी कोई बच्चा ऐसा है जिसे नहीं आया हो तो पूछ लो, फिर मैं पोल में दूंगी ये सवाल। एक बार और यही वाला बताऊं? यस मैम। चलो यही वाला फिर से बता देती हूँ। तो नंबर आपको साफ नजर आ रहा है, इसका मुझे घनमूल निकालना है। ठीक है, तो मैंने देखा यूनिट प्लेस पे 8 है, यूनिट प्लेस पे 8 है,
तो मैं टेबल में गई, टेबल में देखा 8 किस नंबर के वर्ग के यूनिट प्लेस पे आ रहा है, तो सॉरी घन के, तो 2 का जो घन होता है वो 8 होता है, और यहाँ पे भी Yes, इकाई में ma'am. 8 है, यहाँ पे भी इकाई में 8 है, तो 2 के घन के इकाई में 8 है ना, तो 2 आएगा यहाँ। 8 मत लिख देना, जिस संख्या के घन के इकाई में वो नंबर आ रहा है वो संख्या आती है, तो 2 लिख दिया। अब बारी है 140 की, 140 के लिए मैंने घन नंबर देखे, 5 का घन होता है 125, 6 का होता है 216। अब ये इनके बीच में ही कहीं आ रहा होगा, लेकिन हमें छोटा नंबर लेना है, तो 6 और 5 के घन में से छोटा तो 5 का घन है ना, तो इसलिए 52 आ Yes. जाएगा। ठीक है, Yes, ma'am. चलिए क्वेश्चन दे रही हूँ मैं। तो इस बार नंबर थोड़ा सा और बड़ा कर दूंगी, और इस बार मैं टेबल भी रब कर रही हूँ क्योंकि पोल में दे रही हूँ, इसलिए चीटिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, टेबल मैंने रब कर दी है। जी क्वेश्चन लेते हैं 970299। ऑप्शंस मैं दे रही हूँ आपको। पोल में है ना ये? हाँ, पोल में है। ये हैं 4 ऑप्शंस। देखो, ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाना, क्योंकि जिसने अभी आंसर किया है उसका गलत है पोल में। डन मैम। डन मैम। 2 का सही, 2 का गलत। मैम डन। ठीक है, वेरी गुड। 12 में से 10 बच्चों का करेक्ट है, मतलब स्टार्टिंग में गलत हुआ था, अब सबका ठीक ही है। नहीं आएगा। मैम हो गया। ठीक है, मैम हो गया। हाँ 16 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। बाकी बच्चे भी कोई जल्दी नहीं, आराम से करो क्वेश्चन। हम्म, 17 बच्चों का आ चुका है। गुड। तीन बच्चों का गलत है अभी तक।
इसके बाद एक और क्वेश्चन, फिर अगले टॉपिक पे बढ़ेंगे। ये एक और क्वेश्चन है इसके बाद। एक दो क्वेश्चन और है मेरे ख्याल से पोल में, पर वो छोटी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू नहीं है उसमें। मैम ये जो हमारे पोल के रिजल्ट होते हैं हमारे स्कूल में जाते हैं। बेटा ये जो पोल का रिस्पॉन्स है इसका पूरा डेटा बनता है आपका, ठीक है। मतलब जब भी जो आपके एंड लाइन बेस लाइन वाले क्वेश्चन टेस्ट होते हैं ना, सब में मेरे ख्याल से सबका डेटा तो एंड में जाता ही है, स्टूडेंट वाइज हर किसी का। इसीलिए डेटा नेम के साथ रिकॉर्ड किया जाता है ना। चलिए आखिरी के 5 सेकेंड्स और है। 5 4 3 2 1। 4 बच्चों ने गलत कर दिया, बाकी चलिए चैट में करिए, और जिसको कॉपी दिखानी कॉपी दिखा दूं। करेक्ट है रोहित, वेरी गुड। मैम मेरा दिखाओ। करेक्ट है अंश, वेरी गुड। मैम करा देव दो। आजकल आप कॉपी नहीं दिखाते हो। मैम देव लैपटॉप में करता है ना। ओके हाँ ठीक है, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। 3-3 के पेयर बना लिए आपने। एंड में 9 है, 9 के क्यूब होता है 729, जिसकी इकाई पे 9 आता है, तो इसके एंड में तो 9 आ गया। आगे देखते हैं 970। 8 का घन होता है, 8 का क्यूब होता है 512, सॉरी 8 से नहीं लेंगे। 10 का क्यूब होता है 1000। 9 का क्यूब होता है 729। तो 970 तो इन्हीं के बीच में आएगा, लेकिन हम छोटा अंक देखते हैं, छोटा है 9, तो इसलिए 99 का घनमूल होगा। मैम Clear पोल क्या? पोल। सभी को यस गलत मैम। हो गया क्या? किसका Yes, गलत ma'am. हुआ? मैम बच्चे मैसेज कर रहे हैं। बेटा सुमित, जब तक आप कॉपी दिखाते हो ना, मैं दूसरे वाले टैब में आ जाती हूँ ना, ओपन बोर्ड पे। टैब चेंज करती हूँ तो मुझे नहीं पता चलता कौन कॉपी दिखा रहा है। सभी को क्लियर? अगला करें क्वेश्चन पोल में। यस Yes, मैम। ma'am. अब वो छोटी वैल्यू आएगी, कोई बड़ी वैल्यू नहीं है, तो मैंने अपनी तरफ से आपको दे दिया था। अच्छा एक बार आप लोग अभाज्य गुणनखंड विधि भी देख लो। एक मिनट बेटा, स्क्रीन चली होगी, मैं दोबारा शेयर कर रही हूँ, बताइएगा स्क्रीन दिख रही है तो आपको। बस एक दो क्वेश्चन रहते हैं पोल में। यस मैम। फिर आज का हमारा लॉग ऑफ एक्सपोनेंशियल। स्क्रीन आ गई। आ गई? चलिए यस 343 का घनमूल निकालो। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हाँ कीजिए चलिए। डन मैम। डन मैम। मैम डन। वेरी गुड। मैम डन। तो मुझे एक चीज समझ में नहीं आती है, एक बच्चे ने गलत क्यों कर दिया? ये सबका ठीक होना चाहिए। अभी हमने टेबल भी याद कर ली 1 से लेके 10 तक, है ना? हंड्रेड % मैं सोचता हूँ किसी क्वेश्चन का आंसर आएगा, पर 100% जाता ही नहीं। मैम आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का पूरा 100% आएगा। शायद ये जल्दी लास्ट जल्दी सवाल है बेटा, घनमूल का ये आखिरी सवाल है। हम सर जल्दी अगला जल्दी या फिर शायद गलत एक और कर देते।
नहीं, इसके बाद एक और सवाल है। मैम ये जल्दी जल्दी के चक्कर में गलत कर देते हैं। तो जल्दी, Done, मैं तो किसी से बोलती ही नहीं हूँ कि जल्दी ही करना है आपने। आपको टाइम तो पूरा ही दिया जाता है ना। यस मैम। फोर्टीन में से 10 स्टूडेंट्स का ठीक है। बहुत आसान है, डायरेक्ट टेबल में ही आ रहा है ये तो। हाँ, और बेटा ये तो याद भी होना चाहिए ना, क्योंकि चलिए बोला याद ही है। आपको याद करने के लिए। मैम हर बार 4 बच्चे को ही गलत जाता है। हाँ, कोई कोई जानबूझ के गलती करता होगा। चलिए 18 बच्चों का आंसर आ चुका है। सबका हो गया, काउंटडाउन कर दो स्टार्ट। यस मैम, कर दो मैम। आखिरी के 5 सेकेंड्स और। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए आंसर। सबसे पहले तो ये 1 से लेके 10 के ही बीच में किसी संख्या का घन है, घनमूल है। फिर भी मैं आपको इसको दिखा देती हूँ अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है, तो ये ऐसे नंबर है जो डायरेक्ट 7 से जाएगा। 7 4 जा 28, 7 9 जा 63, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। तो मतलब 343 को आप क्या लिखोगे? 7 गुणा 7 गुणा 7। आपको पता है हर 3 में से एक अंक बाहर आता है, तो 7 का ही तो होगा ये घनमूल। और 7 को 3 बार गुणा करो तो 343 ही आएगा। आप 17 कैसे बोल सकते हो? 17 कैसे हो सकता है आंसर बेटा? 49 कैसे हो सकता है आंसर? 9 कैसे हो सकता है? तीनों ही ऑप्शन पे टिक करे हुए हैं, जबकि ये साफ क्लियर दिख रहा है कि 7 का ही है। और आपको हाँ निकालना भी नहीं चाहिए था, ये डायरेक्ट याद करते ही कि ये 43 है तो 7 का ही होगा। सुमित कैसे गलत है बेटा इतना इजी क्वेश्चन? गलत तो ये होना ही नहीं चाहिए था। चलिए अब सभी को क्लियर हो गया क्वेश्चन? देखो छोटा Yes, नंबर है 1 से लेके Yes, 10 तक का, तो आपको याद होना चाहिए। और 10 से 11 से लेके 99 तक, 11 से लेके 99 तक आप किसी भी संख्या का घनमूल निकाल सकते हो। 11 से लेके 99 तक अगर किसी संख्या का घनमूल 11 से और 99 के बीच में आ रहा है, इनके बीच में, तो आप आराम से निकाल सकते हो। 3 अंकों का हम नहीं देख रहे हैं, 2 अंकों तक आप आराम से कोई भी पूछ ले आप निकाल लो। सभी को समझ में आ गया आज का टॉपिक बेटा? यस नेक्स्ट क्लास में वेंसडे को हमारा घातांकों के नियम वाला टॉपिक शुरू होगा। ठीक है,